करते हैं। बुमराह का तोड़ लब रहे हैं, बुमराह का तोड़, और अभिषेक शर्मा का जोड़ लब रहे हैं पाकिस्तान में, अभिषेक शर्मा का जोड़ लब रहे हैं ये आदिल रशीद, जफर आर्चर, मार्क वुड, साउथ अफ्रीका के बॉलर बाडा जैसे नहीं उसने छोड़े भाई। 287 रन T20 में उसने मारा है। हम तो अभिषेक शर्मा आपको सलूट, इंडिया टीम को हमारा सलूट, इंडिया टीम का मैं जिंदाबाद। एशिया कप 2025 का बहुत बड़ा फाइनल जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नजर आने वाला था, बल्कि अब तो नजर आ गया, सबको पता चल गया कि कौन जीता ट्रॉफी, किसने ट्रॉफी लिफ्ट की, किसने कितने पानी में रह के खेला। हाँ, यहाँ पाकिस्तानी अवाम बड़ा कहती फिर रही थी कि हमने 14 का मैच हार लिया, हमने 21 का मैच हार लिया, 28 को हम इनके तैयारे भी गिराएंगे, इनको शिकस्त भी देंगे स्टेडियम में और इनसे मुंह से ट्रॉफी लेके आएंगे। वहाँ भी आगा सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपना द बेस्ट जो हमने छुपा के रखा था फाइनल्स में दिखाएंगे। द बेस्ट नजर आया कि आपके दो ओपनर खड़े होते हैं, द बेस्ट खेलते हैं, 105 पे आपका एक आउट होता है, उसके बाद 133 पे आपके 6 आउट होते हैं। द बेस्ट क्रिकेट, द बेस्ट मिडल ऑर्डर पाकिस्तान, इंडिया ने एक बार फिर आपके नाक के नीचे ट्रॉफी निकाल के ले गया। क्या कहेंगे पाकिस्तानी अवाम के, पहले इमोशंस बताएं, क्या तासुरात हैं आपके कि इंडिया 3 दफ़ा 3 हफ्तों में आपको हरा के ट्रॉफी भी उठा के ले गया। सलमान अली आगा बोल रहा था ना 14 तारीख को हम ठोकेंगे, इंडिया को ठोकेंगे। 14 को इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका और बाद में कह रहे 21 को ठोकेंगे। 21 को अभिषेक शर्मा ने कल्ले नहीं ठोका, इनको सबको ठोका। उसके बाद 28 को ठोकेंगे। 28 को वो परफॉर्मेंस नहीं कर सका, शुभन गिल नहीं परफॉर्मेंस कर सका, सूर्य कुमार यादव नहीं परफॉर्मेंस कर रहा, कल का क्रिकेटर, कल का बच्चा तिलक वर्मा, उन्हें छक्का चौका छिक्का चौका, ये तो मैच जीत गए थे। पाकिस्तानी तो वहां जीत गई थी, ये हम मैच जीत गए। जब 16 पे 3 आउट होता हम तो जीत गए थे ना। वो संजू सैमसन और उसके बाद तिलक वर्मा ने, उन्होंने मुंह में से मैच छीन लिया इंडिया ने। ऐसे ही है भाई, जो इंडिया की क्रिकेटर है ना, बहुत फास्ट क्रिकेटर है। उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट दे लो, वो तो हाई लेवल की टीम आई थी, डोमेस्टिक टीम भेजते, डोमेस्टिक को भेजते, वो डोमेस्टिक टीम ने भी इनसे फाइनल जीतना था। तो डोमेस्टिक में आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच को देखते हुए, आपके क्या तासुरात हैं? आज के मेरे मैच में देखता तो नहीं ना ही मैं खेलता, पता तो चला इंडिया पाकिस्तान से फाइनल जीत गया। मैंने आज पहली दफा मैच भी देखा है, आज मुझे बहुत मजा आया मैच देखता हुआ। दुख नहीं हुआ कि वो हारे हैं। दुख क्यों नहीं हुआ? दुख इस वजह से नहीं हुआ कि क्योंकि उन लोगों पूरे एंड तक डटे रहे हैं। अच्छा, एंड तक उन्होंने अच्छी प्रमोशन दी। भाई ने कहा ना मैं मैच देखता हूँ ना मैं मैच को फॉलो करता हूँ। इन्होंने देखा आज पहला मैच, हम वो बंदे हैं जो पिछले 8 के 8 मैचेस देखे हुए हैं। हम इंडिया से एक मैच नहीं आ जा रहे, हम लास्ट 8 मैचेस आ रहे हुए हैं। आपने तो एक देखा, आपको इसलिए दुख नहीं हुआ। जिन्होंने 8 देखे आप उनसे पूछें हमारी टीम की क्या फॉर्मेस है। हमने कहा कि हमारी टीम में टैलेंट है, आगे नहीं आ रहा। 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया। 25 के सितंबर महीने की सिर्फ बात करते हैं, 14 तारीख को हारे, 21 को हारे, 28 को हारे। जो एक टीम दूसरी टीम से 3 हफ्तों में 3 मैच आ रही है, तो कहाँ का मुकाबला, कहाँ की बराबरी। पाकिस्तान की टीम इंडिया के आगे क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। आप बाकी फील्ड्स को साइड पे छोड़ दो। मैं हमेशा बात करता हूँ क्रिकेट की पॉलिटिक्स एक साइड पे है, पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन क्रिकेट में इंडिया आपका मुकाबला नहीं है। इंडिया आपसे बहुत आगे निकल चुका है। आज वो हार्दिक पांड्या के बिना ग्राउंड में उतरे हैं और उन्होंने आपको हिलने नहीं दिया। अब अभी सोचें अगर हार्दिक पांड्या खड़ा होता, तिलक और हार्दिक 12-13 ओवर में गेम खत्म कर देते। अभी तो उनका शिवम दुबे नहीं आपसे पकड़ा गया, उसके बाद सैमसन आया तो वो 26-24 रन आगे करके चला गया। तो आपकी साइड जो है ये सिर्फ बातें कर सकती है। बातें करने से जो घर नहीं चलते, बातें करने से मैचेस नहीं जीते जाते। हारिस रऊफ क्या चीज़ है? कह रहा था 28 को देखेंगे, इंडिया से एक प्लान पे आया था। प्लान ये था कि हारिस रऊफ को धोना है और किसी को छोड़ दें बेशक। तो उन्होंने क्या किया है, जब उनका स्कोर रुका हुआ था वो बिल्कुल फंसे हुए थे, 42 बॉल पे 76 रन चाहिए, कितने चाहिए मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। उन्होंने हारिस रऊफ को 18 रन परोए वहां पे आके, वहां से मोमेंटम इंडिया की तरफ गया, इंडिया मैच जीत गया। ये वो रीजन है कि आप मैच हारे हो कि हमारे पास जो है नाम के बॉलर हैं, नाम के प्लेयर हैं, हमारे पास टैलेंट वाकई नहीं है टीम। अच्छा, क्रिकेट के अंदर सियासत आनी चाहिए? सियासत क्रिकेट के अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, सिंपल बात है। थोड़ा आगे है। क्रिकेट के अंदर आपने कहा सियासत नहीं आनी चाहिए। 21 वाले मैच में जो हारिस रऊफ की तरफ से इशारे किए गए, आज बुमराह ने वही इशारे करके आपको मैच दिया। बुमराह का इशारा वो लेकिन करने लगा, लेकिन उसको याद आया कि हो सकता है मुझे भी ये प्लेंटी पड़ सकती है। प्लेंटी आप साइड पे गए ना, लेकिन उन्होंने आपको आपकी औकात दिखा दी क्रिकेट के मैदान में। दिखा दी उसने, दिखा दी। बाकी ये कि हमें इस चीज़ का अफसोस है कि हमारा कप्तान चूतिया था, सीधी बात है, ठीक है। उसके अलावा हमारे इस कप्तान ने किसी मैच में परफॉर्म किया है तो दिखाएं। इस टीम इंडिया के अलावा मैं आपकी बात में थोड़ी एडिशन करता हूँ। इंडिया ने जो आज ट्रॉफी लिफ्ट की है, उनके कप्तान ने भी पूरे एशिया कप में इतना कोई स्कोर नहीं किया कप्तान ने भी, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हमारी
प्लेइंग 11 ही नहीं ठीक थी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं हमारी प्लेइंग 11 का फॉल्ट है? प्लेइंग 11 का फोल्ड है भाई, क्योंकि आप मैं खुद भी स्पोर्ट्स करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ है? पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ है? नहीं यार, बताओ। ये ना को हमने टैलेंट निकाल के वेस्ट तो किया, ihsanuल्लाह हमने वेस्ट किया, हसीबुल्लाह हमने वेस्ट किया, हारिस हमने जाती करके। इंडिया का मैं टैलेंट बताता हूँ आपको। प्रभ समरन सिंह, प्रयान शारिया, सूर्या वंशी, उसके बाद कलकत्ता में वनिश्तक लायर, लेफ्ट वंत के शायर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है भाई, उसको कहते हैं टैलेंट। डोमेस्टिक टीम आई है ना, डोमेस्टिक मैं आपसे टीम। यहाँ सवाल करूंगा कि अभी श्रेयस अय्यर नहीं खेला, जायसवाल नहीं खेला, नहीं के राहुल खेला। नहीं खेला, ऋषभ पंत नहीं खेला। भाई अभी तो एक गोली मिसाइल भेजा उन्होंने, अभिषेक शर्मा, जिसने आज परफॉर्मेंस नहीं की। अगर आज परफॉर्मेंस होती तो ये 12 ओवर में मैच खत्म कर देते। आज उसने 2 रन, बाकी उनके मैच निकालो, 31 बालों पर 60 रन, 35 बालों पर 75 रन, ऐसे वो मारता है हर बाल को छिक्का, हर बाल को छिक्का। पता नहीं लगता था मुझे आज उसने जान के विकेट दे दिया अपनी, मुझे तो यही लगता था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि 16 पे जब हमने 3 आउट कर दिए इंडिया के, उसके बाद क्या ऐसा लूप होल नजर आया जिसकी वजह से हम मैच हार गए? भाई कोई लूज नहीं, मैं अकेला इंसान हूँ, तब भी अकेला इंसान था। मुझे पता था पीछे शेवन डुबे, रैंकू सिंह कोलकाता में 5 छक्के लगातार मारे हुए, मैच जिताया भाई। रैंकू सिंह, शेवन डुबे, उसके बाद अक्षर पटेल, संजू सैमसन पिच पे था। उनके पास नंबर 8 तक बैटिंग है, आपने उनके 2-3 आउट किए तो आपने कहा भाई अब हलवा बन गया, अब मैच जो है हमारा है। मैच तब आ रहा है हमारा पाकिस्तान जब हुसैन तलत ने एक कैच ड्रॉप किया, उसके बाद हारिस ने कीपर हमारा, उसने इतना बड़ा स्टंप जो है वो एक मिस कर दिया। आज हारिस रऊफ के बारे क्या कहेंगे कि हमारा तो T20 का बेस्ट बॉलर होता है ना, जब भी T20 होगी हारिस रऊफ नहीं होगा। लेकिन वो तो आज बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, ठीक है, और बहुत बुरी तरह पिटा गया आज लेकिन इंडिया के ये वो हाथों से। स्टेज नहीं था जहां ऐसा होना चाहिए था, ये वो स्टेज था जहां यही स्टेज पर अगर इंडिया का कोई भी बॉलर होता, कुलदीप होता, बुमराह होता, शेवन डुबे आज उसने टैग किया पहला पाकिस्तान पे, वो होता तो ये रन नहीं बने था। आपने कुलदीप का जिक्र किया, मैं आपसे सवाल करूंगा कि जब पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था पहली इनिंग में, पहले 10 ओवरों में, कुलदीप यादव का स्पेल था जिसने मैच को चेंज किया। कुलदीप यादव ने इंडिया की आईसीसी को लिख कर आया था अभी हर मैच में मैंने 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 4 विकेट लेनी। माय फेवरेट प्लेयर कुलदीप यादव। अच्छा, 3 ओवर्स के अंदर उसको 29 स्कोर था और 1 विकेट थी। 1 विकेट लास्ट ओवर में आके उसने 1 स्कोर किया, 3 विकेट निकाली। जहां पर बैट्समैन मारते हैं 16 ओवर में, उसी वक्त मारते हैं ना, बैट्समैन मारते हैं छिक्का चौका, उसने 1 रन खाया, 3 विकेटें ली। भाई कितनी ही बड़ी है हमारे लिए। हमारे लास्ट ओवर में 10 रन रहता था और हमने खा लिया। यहाँ पर बुमराह होता, कोई भी बैट्समैन होता पाकिस्तान का, भाई उसने तकरीबन 3 विकेटें लेनी थी, 10 रन नहीं खाना था। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि इस टीम का क्या करना चाहिए? भाई इस टीम का यही करना चाहिए, इंशाल्लाह वो आगे अच्छा खेलेंगे। इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको अभी भी सपोर्ट करना हाँ, चाहिए। इनको अभी भी सपोर्ट करना चाहिए। सबसे सबसे इधर है मेरी बात सुने। बाबर की बारी, हमने कहा बाबर को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ जी। बाबर को हमने सपोर्ट किया, रिजवान को सपोर्ट करना चाहिए, रिजवान को लेकिन वो सपोर्ट अभी भी support के किया। लायक एक मिनट, है। क्रिटिसाइज नहीं करना support चाहिए, करना चाहिए। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम इंटेंट क्रिकेट लेके आ रहे हैं, लड़के रिबिल्डिंग प्रोसेस में पर वो है। इस मेरी तरह बात नहीं सुने, खेलते थे। मेरी एक बात सुन लें। जब लड़के रिबिल्डिंग प्रोसेस में थे इंडिया के खिलाफ, आपने जो गलतियां की वो करने वाली थी। कौन सी इंडिया के खिलाफ? मैं बताता हूँ ना कोई भी आपको, गलती मैं नहीं आपको बताता हूँ इंडिया के खिलाफ क्या गलतियां की। 14 और 21 के मैच में हमने नए बॉल से साइम उतार दिया, अभिषेक जैसे एक हाई क्लासिफाइड बैट्समैन के आगे। क्या ये गलतियां करने वाली हैं? पर ये जो हमारी जनता है, ये आप फिर भी कह रहे हो, आप फिर भी सबसे कह रहे बड़ा हो। उनको उनके ऊपर प्रेशर होता है, यही हमारी जनता का, जो उन्हें गालियां दे रही होती, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सलमान आगा तो कॉन्फ्रेंस में बैठ कहते हैं हम तो देख ही नहीं रहे किसी को। नहीं, ये अच्छी बात है, आप गालियां दे रहे हैं। सलमान अली आगा को किस बात का पता है, क्रिकेट में किस बात का पता है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 सेंचुरी मार दी, लो जी सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया जाए टीम का। अभी ये टेस्ट का प्लेयर है जिसको इन्होंने उठा के T20 का कप्तान बना दिया है, लेकिन इन ये भाइयों इसको को पता है, T20 इन्होंने ही सारा कुछ उन्हें सिखाया है। मैच अभी एक बॉलिंग भी भाई ने एक जगह सिखाई से है। हमारा मुंह काला और शुएब करवाया अख्तर उन्होंने, का- लानता शुएब भाई। अख्तर का ये उसके उस्ताद बाद है। कौन? ये भाई ये जो उसके खड़े- बाद नहीं, माशाल्लाह। पर्सनल ना हो यहाँ पे आप, लेकिन ये वो जो क्रिकेट में बात कर रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट पॉइंट है, वो पॉइंट है। हमें लानते पड़ी। उसके बाद साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान घर बनाया। भाई वर्ल्ड ब्रेव नहीं छोड़ेगा ऑस्ट्रेलिया जैसे बॉलर को। देखिए, से मैं आपको पूछे बताता हूँ, आपने भाई कहा कि भाई ने शोएब अख्तर को क्रिकेट सिखाई है, उसका क्या मोटो है कि यार पाकिस्तान जीतना चाहिए, ऐसा ही मोटो है। आपका क्या मोटो है? पाकिस्तान जीतना चाहिए। आप क्रिकेट देखते नहीं हो, वो देखता है, वो फैक्ट के साथ बात कर रहा है। क्या किया आपके हारिस राव ने 2022 में छक्के खाए विराट कोहली से, 3 साल में क्या सीखा? 2 बताएं। छक्के खाकर 2 छक्के खाए, 3 साल में क्या सीखा? आज कैच पकड़े, कल भी कैच पकड़े। मेरी बात सुने यहाँ पे, आप आप सर 1 मिनट बात सुने। अगर उसने कुछ सीखा होता तो आज ये नौबत कुछ ना आती हमसे।
अब 2023 में ओडी वर्ल्ड कप भी हारे, अब 2024 में T20 मैच इंडिया से हारे, अब 25 में चैंपियन ट्रॉफी हारे, 25 में 14 तारीख को हारे, 25 में 21 तारीख को हारे। क्या सीखा 7 मैचेस से बताएं? क्या मैं नहीं चाहता यहाँ पे पाकिस्तान जीते, हम इंडिया को बोल रहे हैं कि भाई हमारी टीम अच्छी है। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी फैक्ट को मानते नहीं है। हमारे पाकिस्तानी सिर्फ बातें कर सकते हैं, बातों में हम चैंपियन है, बातों में हम चैंपियन है कि हम ये कर देंगे वो। सर देखिए मसला सारा ये है कि हमारे पाकिस्तानी कहते हैं जी सपोर्ट करो, कितनी की सपोर्ट करें, इतनी देर किसी मैं बात करता हूँ, आपने कहा सपोर्ट करो। इस टूर्नामेंट में साइम ने 7 मैचेस खेले हैं एशिया कप के अंदर, 4 डक है उसके पास और 7 मैचों में उसके ऑलमोस्ट कुछ 35 रन है, ठीक है। अभी भी सपोर्ट करें हम, बिल्कुल। इनके तो नहीं, उसको सपोर्ट नहीं करना। अभी हम अभिषेक के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसका 315 रन है इस टूर्नामेंट में। बराबर नहीं होते ये बात। अभिषेक शर्मा आप साइम के 4 डक के ऊपर भी आप कह रहे हैं उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल करना चाहिए, यूएई के खिलाफ डक लेना उसका वाजिब है। बिल्कुल। ऐसे फैंस होंगे तो क्रिकेट, ऐसे फैंस होंगे क्रिकेट टीम भी ऐसा। मैं एक बात पे अड़ जाता हूँ यहाँ पे कि भाई ये दिन है, मैं इस बात पे अड़ जाता हूँ, ये रात है ही नहीं। आप मुझे बनवा के दिखा दे, मैंने मानना ही नहीं है, मैंने मानना ही नहीं है कि ये दिन है। मसला ये है कि हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि साइम यू डोमेस्टिक में जाए, डोमेस्टिक में सीख के वापस आए। ये थोड़ी ना बोलेंगे आप सही हैं, आपको यही सारे बोलेंगे यार हाँ तो आप भी ये कर रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं, पागल पागल कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बातें ही वो वाली कर रहे हैं। मैं पागल नहीं आपको कहूंगा, मैं कहूंगा कि आप बातें वो कर रहे हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड ही नहीं है। आप वो बातें कर रहे हैं जो एक बंदा कहता है कि ठीक है जी हार जित मैंने फर्क नहीं पैंदा, हमें फर्क पड़ता है। वो हारते हैं, बात हम पे आती है, बात आती है पाकिस्तान पे। एक मिनट, आज इंडियन मीडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तान हारा कह रहा है या नहीं कह रहा? कह रहा है। तो फिर इन प्लेयर्स को हमें बेहतर करना हमारा हक नहीं है? इन प्लेयर्स को डोमेस्टिक में भेजिए, खिलाएं, इनको रेडी करके ऊपर लेके इंडिया पब्लिक कह रहा है पाकिस्तानी बिकारी, कह रहा है वो उनका टैलेंट, वो उनका टैलेंट सलाम नहीं लिया, सलाम नहीं लिया। सलमान आगा चिंगम चुबाने को उसके सिवा खेला ही नहीं, कुछ भी नहीं आता उसकी। मैं कहता हूं चिंगम की जगह में उसके मुंह में कुछ छोड़ देना चाहिए, सीधी बात है। ये ऐसा ही बात है, मुंह चलाता रहता दिल टूटे हैं हमारे। मैं यहाँ बात खत्म करूंगा कि आज फिर हारिस यूं कर रहा है, यूं राइफल। मैं कहता इसी राइफल के साथ इसको लटका के ऊपर से नीचे फेंकना चाहिए। कल तिलक वर्मा ने हर सरफ को कितनी अकल सिखाई, वो ऐसे करता था। पहले ओवर में 17 रन मारे, एंड वाले ओवर में 10 रन, छिक्का चौका 10 रन खत्म। आज की बात आज की वीडियो यहाँ ही खत्म करेंगे कि अवाम हर्ट हुई है। ऐसे लोग हैं इनको मुजरे पे डिपेंड करो बस। सब अच्छा करते हैं, अगर वो एक गलती करता है ना, उसकी एक गलती पकड़ के बाकी ऊपर तक खींचते हैं। हाँ, उस गलती को खींचना है, बाकी उसकी जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छा उसने परफॉर्म किया, वो चीजें कुछ भी नहीं है परफॉर्म करते। मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप कह रहे हैं बाबर वही लड़के हैं। मैं आपकी बात समझ गया, कह रहे हैं एक बंदे की गलती से पूरी टीम को क्रिटिसाइज किया जाता है। एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आज फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई, मैंने एक दफा भी उसको क्रिटिसाइज यहाँ खड़े होकर आपके सामने नहीं किया। फखर ने अच्छा खेला, मैंने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, मोहम्मद हारिस हम यहाँ पे पूरे एशिया कप में मरते रहे, पिटते रहे, उसको वन डाउन भेजो, उसको वन डाउन भेजो। वन डाउन आया, डक पे गया, ठीक है। नवाज क्या कर गया, फहीम जो नीचे जाकर 15-20 था, डक पे गया। हम तो फिर क्रिटिसाइज करेंगे ना, क्योंकि हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें फाइनल्स के अंदर ट्रॉफी चाहिए थी। बात यहाँ पर खत्म करते हैं। बुमराह का तोड़ लाभ रहे हैं, बुमराह का तोड़, और अभिषेक शर्मा का जोड़ लाभ रहे हैं पाकिस्तान में। अभिषेक शर्मा का जोड़ लाभ रहे हैं ये आदिल रशीद, जफर आर्चर, मार्क वुड। साउथ अफ्रीका के बॉलर बाडा जैसे नहीं उसने छोड़े भाई। 287 रन T20 में उसने मारा है। हम तो अभिषेक शर्मा आपको सलूट, इंडिया टीम को हमारा सलूट, इंडिया टीम का मैं जिंदाबाद। चलो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करेंगे। आपकी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में